हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हमारे हिंदी में टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं या फिर एसआई या एसएससी वगैरह के एग्जाम हैं उनके लिए सभी के लिए यह जरूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थ शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द भी होते हैं, परंतु भाव में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब इनके भाव अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, ये समान अर्थ देते हैं और यह समानार्थी होते हैं। जैसे ज्वाला से प्रकाश भी होता है और खून का रक्त होता है। रक्त और खून और ज्वाला का प्रकाश भी होता है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। एक दूसरे शब्द के समान अर्थ शब्द होते हैं, लेकिन इनका उपयोग बड़ी ही सावधानी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति में सभी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि जहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग होना है वहाँ पर हम नीर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इनका अर्थ तो समान होता है, लेकिन इनको हम उपयोग जब करते हैं तो बड़ी सावधानी से करते हैं, क्योंकि जहाँ पे पानी मतलब नॉर्मल शब्दों का प्रयोग होना है तो हम वहाँ पे नॉर्मल करते हैं, और जहाँ विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पहले दिया गया है पर्यायवाची, मतलब पहला शब्द दिया गया है और फिर दिया गया है पर्यायवाची शब्द। तो पहले हम करेंगे अपने भगवान से स्टार्ट। तो जय श्री कृष्ण, और कृष्ण जी का हमारे पर्यायवाची देखेंगे। तो कृष्ण का होता है केशव, वासुदेव, राधा रमण, गोपीनाथ, रणछोड़, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश, कंशरी, कंसारी, मधुसूदन, वज्रवल्लभ, वंशीधर, बनवारी, नंदनंदन, यदुनंदन, गिरिधर, मुरलीधर, दामोदर, गोपीनाथ, द्वारकाधीश, श्याम, मोहन और योगेंद्र। योगेंद्र, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? कृष्ण के हो जाते हैं। तो हम चलिए इनको फिर से देखते हैं, कृष्ण जी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। पहला होता है वासुदेव, वासुदेव, केशव, राधा रमण, गोपीनाथ, रणछोड़, माधव, मुकुंद, हरिकेश, काशिरी, कंसारी, मधुसूदन। तो कुछ कंसारी याद रखना है, क्योंकि ये हमारा मतलब बार बार जा रहा है तो भूल जाते हैं। कंसारी, मधुसूदन, वज्रवल्लभ, वंशीधर, बनबारी, नंदनंदन, यदुनंदन, गिरिधर, मुरलीधर, दामोदर, गोपीनाथ, द्वारकाधीश, श्याम, मोहन और योगेंद्र। ये सब हमारे कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। अब आता है केश। तो केश को हम क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। बाल भी कहा जाता है और पश्म कहा जाता है। पश्म, कुंतल, काकुल, कंच, केमच, सिरोरूह, किचू, चूकुर और अलख। ये सब हमारे क्या है? केश के पर्यायवाची हैं। तो केश को क्या कहा जाता है? बाल कहा जाता है। और बिल्कुल एकदम सिल्की सिल्की से होते हैं, है ना। तो इनको पाश, हम इनको बिल्कुल पास में रखते हैं हमारे बाल को, तो पाश में कहा जाता है। कुंतल कहा जाता है, काकुल कहा जाता है, कंच कहा जाता है। तो कुंतल, काकुल और कंच कहा जाता है। मेचक कहा जाता है। सिरोरूह, हमारे सिर पर रहने वाले जो रूहें हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सिरोरूह। चिकुर, चिकुर कहा जाता है। चिकुर, चोटी बांधते हैं भैया इसमें। चिकुर, तो चिकुर और अलख, अलख निरंजन। तो हमने जटाएं खोल के क्या करते हैं? अलख निरंजन बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे केश की। केश की हमारे ये वाले याद करने के लिए हैं 4, जो कि हम टिक कर देते हैं। कुंतल, काकुल, कंच और मेचक। अब आते हैं कोयल के पर्यायवाची। तो कोयल को क्या कहा जाता है? कोकिल कहा जाता है। काक, श्यामा कहा जाता है। पाली कहा जाता है। पिक कहा जाता है। कालपी, वन प्रिय, बसंत दूत, कुकुहिनी और शरीका और प्रभूत कहा जाता है। तो कोयल को क्या क्या कहा जाता है? तो कोयल को कोकिल कहा जाता है। काली काली होती है तो काक श्याम कहा जाता है। पाली, हमें पाली में बैठ के कुहू कुहू करती है तो पाली कहा जाता है। पिक कहा जाता है।
कालपी कहा जाता है क्योंकि ये बादलों को भी बुलाने वाली है, तो कालपी। वन में प्रिय लगने वाली, तो वन प्रिय। बसंत दूत, जब बसंत आता है तो बोलती है, तो बसंत की दूत है। कुहू कुहिनी, तो कुहू कुहिनी, क्योंकि कुहू कुहू बोलती है तो कुहू कुहिनी। सरिका, इसका याद रखेंगे क्या, सरिका। और प्रभूत, तो अच्छे अच्छे से भूतों को भगा देती है, प्रभूत और शरिता। प्रभूत और शरिता किसके पर्यायवाची हैं, कोयल के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा कोयल का भाई कौआ या कौआ। इसको काक कहा जाता है, काक कहा जाता है, कंड कहा जाता है, कटरट और करकट कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी सी कसैली होती है, करकट। एकाश कहा जाता है, बलिपुष्ट कहा जाता है, पिशून कहा जाता है, पिशून यह आता है ना, पिशून कहा जाता है। वयस कहा जाता है, प्रश्रुत कहा जाता है, कर कहा जाता है और द्रोण कहा जाता है। तो कौए के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, काग, काक, कंठ, करट, करकट, एकाश, बलिपुष्ट, पिशून, वयस, पिशुत, करट और द्रोण, ये सब हमारे कौए के ही पर्यायवाची होते हैं। तो कौए की आवाज़ कैसी आती, काव काव काव, तो हमारी सब याद हो जाएंगे, काक काक कट, कटक करकट, तो ये हमारे काव काव से हो जाएंगे। एकाश, भैया उसकी आवाज़ ऐसी लगती है काश ही सुनाई ना देती, तो एकाश। बलिपुष्ट के, इसको पकड़ के ना बलि चढ़ा दो, तो बलिपुष्ट कहा जाता है। पिशून, परेशान कर देता है ना, पिशून। वयस, बाहर बैठ के काव काव करता है तो हमें क्या कर देता है, परेशान कर देता है, तो पिशून, वयस, पिशुत, करट और द्रोण, ये सब हमारे काक के ही पर्यायवाची हैं। अब आता है खल। खल मतलब होता है नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, पामर, सठ, धूर्त, अधम, शैतान और बदमाश, ये सब हमारे खल के होते हैं। तो खल के क्या क्या याद रखने हैं, पमार, सठ और धूत, तो याद ही रहेंगे, है ना। एक कौन सा, पमार, खल को क्या करो, मारो, तो पमार। और सठ, सठ सटाटे सठ, तो खल को क्या करो, सटक से मारो, सट। और पमार हमारे खल के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं हमारी गंगा। गंगा के पर्यायवाची हैं, इसको कहा जाता है सुरसरी, सुरधुनी, जानवी, जहुनु, तन्या, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, देवापगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा और अमृत, अमर तरंगिणी और नदीश्वरी, किसको कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है। तो सुरसरी मतलब हमारी सुर सराती हुई जाती है। सुर ध्वनि, ध्वनि कैसी निकलती है, कल 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 की ध्वनि निकलती है। जानवी, सबको बिल्कुल जीवन दाने वाली है, जानवी। जनु, तनया, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, देवपगा मतलब देव के पैरों से निकलने वाली है ना, विष्णुपदी विष्णु के पैरों से निकलने वाली, त्रिपथगा मतलब तीन पथ में जाने वाली, अमर तरंगिणी मतलब अमर करने वाली ऐसी नदी, और नदीश्वरी, नदियों में भी सबसे बड़ी नदी, नदीश्वर, नदीश्वर, तो ये क्या होते हैं हमारी गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे गजानंद। तो गजानंद के होते हैं गणेश, गणपति, गजबदन, गिरजानंदन, हैरव, एकदंत, वक्ततुंड, द्विजातज, दामोदर, विनायक, भवानी नंदन, मूषक वाहन, मोदक प्रिय, अंबिके और द्रोमातुर, शंकर शुभन और दुंडीराज, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, गजानंद के पर्यायवाची हैं। तो हमें कौन कौन से, देखो सब तो याद ही रहते हैं। भवानी नंदन, भवानी के पुत्र हैं, है ना। मूषक वाहन, मूषक में बैठे वाले हैं। तो अंबिका के, ये याद कर लो, अंबिका के, अंबिका के पुत्र कौन है हमारे, गजानंद होते हैं। दो मातुर, दो मातुर भी हमारे गजानंद हैं, दो माताएं होंगी, है ना, दो मातुर। हाँ, एक गज की माता हो समझ लो, और एक अपनी अम्मा मैया, तो ये क्या है हमारे गजा, दो मातुर हैं। और हैरव, हैरव भी इनका पर्यायवाची होता है। द्विज, द्विजया, द्विजातज भी हैं, और दुंडीराज भी हमारे गजानंद के ये पर्यायवाची होते हैं, द्विजातज और दुंडीराज। अब आते हैं गरुण। गरुण का होता है शुपर्ण, हरिवाहन, पक्षीराज, खगेश, खगेश्वर, खगकेतु, हरियान, वातने, खगपति, पन्नागारी, उर्गारी और विषमुखी, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, गरुण के पर्यायवाची होते हैं। तो पहले आता है शुपर्ण,
इनका पर्यायवाची हरिवाहन, विष्णु भगवान के वाहन है तो हरिवाहन। पक्षियों के राजा हैं, पक्षी राजा। खगेश मतलब खरगोशों को खाने वाले, खगों के ईश हैं तो खगेश, खगेश्वर, खग केतु। और हरियान, हरि की यान है। बात-एन मतलब जो हमारे हवाओं से बातें करने वाले हैं, बात-एन। खगपति, खगों के सबके पति हैं। पन्नागारी, पन्ना में अच्छे बिल्कुल एकदम जड़े हुए हैं, पन्नागारी। उर्गारी, उड़ के जाते हैं विष्णु भगवान को लेके। और विषमुख, इनके मुख में क्या है, वो सांप को खाते हैं तो विषमुख इनके रहता है, तो गरुड़ के ये पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारे झंडा के पर्यायवाची। झंडा के पर्यायवाची क्या होते हैं, ध्वज होती हैं, ध्वजा होती है, वैजंती होती है, निशान होता है, केतन होता है और पताका होती है। ध्वज, ध्वजा, वैजंती, निशान, केतन और पताका हमारे झंडा के पर्यायवाची होते हैं। गाय के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सुरभि, दोगदी, गौरी, भद्रा और पायस्वनी। पायस्वनी ये सब हमारे गाय के पर्यायवाची हैं। अब आता है चंदन। चंदन के पर्यायवाची कौन है, मलयज, मलय, श्रीखंड, पीतसार, गंधसार, गंधराज, यांप, सर्वप्रिया और सपेस्ट। ये सब हमारे चंदन के पर्यायवाची। तो चंदन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, मलयज होता है, मलग्य होता है, श्रीखंड होता है, पीतसार, गंधसार क्योंकि अच्छी गंध आती है, गंधराज होता है, यांप होता है क्योंकि हम भैया बहुत अच्छे से लगाते हैं मस्तिष्क पर, है ना, और यांप सर्वप्रिय, सबको प्रिय होता है। और सफेस्ट का क्या होता है, हम चंदन लगाते हैं हम क्या होता है, बिल्कुल एकदम वाइट निखार आ जाता है, सफेस्ट और यांप। अब आता है ग्रह के पर्यायवाची। ग्रह का होता है आगर। क्या होता है, आगर होता है ग्रह का। आलय होता है, आवास होता है, शाला होती है, आयनशाला होती है, मतलब आयनशाला, निलय, भवन, मकान, निकेतन, धाम, घर, गेह, वास, ओक, मंदिर, निवास और स्थान को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ग्रह मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, तो आगर हम जहाँ रहते हैं, आगर। आलय सुना है, आवास। शाला, आयनशाला, निलय क्या होता है, इसका पर्यायवाची निलय। और गेह और वास, ओक, ओक भी हमारे ग्रह का ही पर्यायवाची होता है, निवास और स्थान। अब आता है घी। घी को क्या कहा जाता है, हव्य। हव्य मतलब हवन में यूज होता है, तो घी को क्या कहा जाता है, हव्य कहा जाता है। सर्पी कहा जाता है क्योंकि हम घी से क्या स्लिप हो जाते हैं ना, सर्पते हैं ना, सर्प। आज्य, अमृत, घृत, नवनीत कहा जाता है। और तोयद और हवीब कहा जाता है। हवी, तोयद, नवनीत, घृत, अमृत, अज्य, सर्पी और हव्य कहा जाता है। घी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, हव्य होता है, सर्पी होता है, आज्य होता है, अमृत होता है, घृत होता है, नवनीत, तोयद और हवी होता है। घड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो घड़ा का होता है कुंभ, कुट, कलश और घट। कुंभ, कुल्ट, कुट क्या है, घड़ा के कौन कौन से पर्याय, कुट, कूट कूट, अपन जब घड़ा लेते हैं थोड़ी सी कुट कुट की आवाज करते हैं ना, उसमें कुट, कलश और घट घड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अब आती है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची होता है चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रमारीची, अमृत द्रव्य और कलानिधि। ये सब हमारे चांदनी के ही पर्यायवाची हैं। चांदनी के कौन कौन से पर्यायवाची होती है, पहले होती है चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रमरीचि, अमृत द्रव्य और कलानिधि हमारे किसके पर्यायवाची हैं, ये है चांदनी के पर्यायवाची हैं। फिर आता है चांदी। चांदी से बनता है रूपक, रुपया भी होते हैं, तो चांदी का होता है रूपक, रूपा, रौप्य और रजत हमारे चांदी के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है जीव मतलब प्राणी। प्राणी जिसमें प्राण होते हैं, जान होता है, जीवन होता है, चैतन्य, ये सब हमारे जीव के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं जनक। जनक हमारे जनक राजा जनक थे, तो मिथिलेश, मिथिला के नरेश मिथिलेश, राजश्री, विदेह और विवेक निधि हमारे जनक के पर्यायवाची होते हैं। जनक के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, राजश्री, राजों में ज्यादा, ऋषि, राज ऋषि तो राज ऋषि, राजश्री, विदेह मतलब जनक हमारे देह को जन्म देने वाले हैं ना, विदेह, मिथिलेश और विवेक निधि। तो हमारे जनक कैसे होते हैं, हमेशा विवेक निधि होते हैं। फिर आता है तरु। तरु को कहा जाता है पेड़, पेड़ को कहा जाता है पादप, बिटप,
क्योंकि बटोरे वटोरे वहीं पे आके बटू ही वहीं पे बैठते हैं। दुम, कहीं घूम घूम नहीं सकते, द्रुम, एक ही जगह बैठे रहते हैं दुम दबा के, दुम। वृक्ष, गाछ, रुक्ष, आगम, कहीं जा नहीं सकते। सरोरह, शरूर और रुख, रूख भी किनको कहा जाता है, तरु को कहा जाता है। तरु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पेड़ है, पादप है, बिटप है, दुम है, वृक्ष, गाछ, रुक्ष, आगम, सरोरह और रुख हमारे तरु के पर्यायवाची होते हैं। अब आते हैं तन। तन को कहा जाता है काया, तो काया से बना है बपू, हमारे बदन को क्या कहा जाता है? बपू। कलेवर, कलेवर। विग्रह, विग्रह भी हमारे तन को कहा जाता है। गात, शरीर और देह, काया भी हमारे तन के पर्यायवाची हैं। तो तन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? विपु, बिल्कुल हमारा शरीर विपु है, बिल्कुल विपु। कलेवर, विग्रह, जहां पर हमारी आत्मा रहती है तो उसका विग्रह, विग्रह। गात, शरीर और देह, काया। फिर आता है तालाब। तालाब के पर्यायवाची होते हैं हमारा सरसी, क्या होता है? सरसी। हद, शर, पधाकर, पुष्कर, ताड़, तड़ाग, सरोवर और जलाशय हमारे तालाब के पर्यायवाची हैं। कौन सा है? सरसी। सर हमारे वो होते तालाब होते हैं और उसका सरसी, सरसी। हद, तालाब की भी एक हद होती है, राउंड राउंड, तो हद। सर, पदकर, पद्यकर और पुष्कर, पुष्कर झील भी है ना, पुष्कर तालाब भी होता है। ताड़, तड़ाग, सरोवर और जलाशय हमारे तालाब के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा तरकश। तरकश मतलब होता है धन, तूणी, तूण, तूरीण, निशंग, उपाशंग, तिशुधि और त्रोण, ये सब हमारे तरकश के पर्यायवाची होते हैं। पहला होते हैं तूणी, तूण, तूरीण, निशंग, उपाशंग, तिशुधि और त्रोण, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे पर्यायवाची हैं तरकश के। बाण का पर्यायवाची होता है तीर। नाराज, सर, सर देखो हमारे तालाब का पर्यायवाची भी होता है और बाण का पर्यायवाची भी होता है। तशु, आशुंग, आशुंग, शिलामुख, विशिक और शायक, ये सब हमारे बाण के पर्यायवाची हैं। बाण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तीर होता है, जिसको नाराज होते हैं हम उसको मार देते हैं, तो नाराज। सर, इशु और आशुंग, आशुंग। शिलामुख, मतलब एकदम नुकीला होता है, बिल्कुल शिला के समान, शिलामुख। विशिक और सहायक, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा तोता। तोता को कहा जाता है शुक, सुआ, कीर, सुंगा, डांडिम, डांडिम, प्रिय और रक्ततुंड। किस क्या कहा जाता है तोते को? रक्ततुंड, मतलब जिसकी चोंच रक्त के समान हो तो उसे तोता। तोता को क्या कहा जाता है? सुक कहा जाता है, सुगा कहा जाता है, कीर कहा जाता है, सुग्गा, डंडिम, प्रिय और हमारे रक्ततुंड कहा जाता है। तो चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। पहले थे हमारे कृष्ण। कृष्ण को कहा जाता है केशव, वासुदेव, राधा रमन, गोपीनाथ, रणछोड़, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, वज्रवल्लभ, वंशीधर, बनवारी, नंदनंदन, यदुनंदन, गिरिधर, मुरलीधर, दामोदर, गोपीनाथ, द्वारकाधीश, श्याम, मोहन और योगींद्र, ये सब हमारे कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा केश का पर्यायवाची। केशव कौन थे? कृष्ण थे, लेकिन केश हैं हमारे बाल, तो इनको कहा जाता है बाल, जो कि है पश्म, कुंतल, काकुल, कंज, मेचक, सरुरूह, चिकुर और अलक, ये सब हमारे केस के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कोयल। कोयल को कहा जाता है कोकिल, काकश्याम, पाली, पिक, कलापी, वनप्रिय, वसंत दूत, कुकुहिनी, सरिका और प्रभूत, ये हमारे कोयल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौआ, जिसको कहा जाता है काक, काग, कांड, करट, करारकट, एकाश, बलिपुष्ट, पिशून,
बास, पिशुत, करट और द्रोण, ये सब हमारे कौए के पर्यायवाची हैं। फिर आता है खल। खल को कहा जाता है नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, पमार, सठ, धूर्त, अधम, रोतान या शैतान, बदमाश। फिर आती है हमारी गंगा। गंगा को कहा जाता है सुरसरी, सुरधुनी, जानवी, जहानु तनया, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, देवा पगा, विष्णुपदी, तीपतगा, अमर तरंगिणी और नदीश्वरी गंगा के पर्यायवाची हैं। फिर आता है गजानंद। गजानंद होता है गणेश, गणपति, गजवदन, गिरजानंदन, हेरव, एकदंत, वंकतुंड, द्विज तज, दामोदर, विनायक, भगवानी नंदन, मूषक वाहन, मोदक प्रिय, अंबिके, दोमातुर, शंकर शुभन और दुंडीराज, ये हमारे गजानंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गरुण। गरुण का होता है सुपर्ण, हरिवाहन, पक्षीराज, खगेश, खगेश्वर, खगकेतु, हरियान, वातनी, खगपति, पन्नागारी, उर्गारी और विषमुख। नेक्स्ट है हमारा झंडा। झंडा का होता है ध्वज, ध्वजा, वैजंती, निशान, केतन और पताका। नेक्स्ट है हमारा गाय। गाय का होता है सुरभि, गोधी, गौरी, भद्रा और पायस्वनी। क्या क्या होता है हमारा गाय का? होता है सुरभि, गोधी, गौरी, भद्रा और पायस्वनी हमारे गाय के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंदन। चंदन का होता है मलयज, मलांग्य, श्रीखंड, पीतसार, गंधसार, गंधराज, याम, सर्वप्रिय और सपेस्ट। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह का होता है आगर, आलय, आवास, शाला, अयनशाला, निलय, भवन, मकान, निकेतन, धाम, घर, गृह, वास, योग, मंदिर, निवास, स्थानीय से हमारे ग्रह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है हमारा घी। घी का होता है हव्य, सर्पी, आज्य, अमृत, घृत, नवनीत, तोयद और हवि। तोयद जो भगवान क्या करते थे, तोड़ तोड़ के मतलब लूट लूट के खाते थे, तोयद और आज्य। घर अब आता है घड़ा। घट का होता है कुंभ, कुट, कलश और घट। घट के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चांदनी। चांदनी का होता है चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रमारीची, अमृत द्रव्य और कलानिधि। तो हमारे चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रमारीची, अमृत द्रव्य और कलानिधि। चांदनी के पर्यायवाची होते हैं रूपक, रूपा, रौप्य, रूपक, रूपा, रौप्य और रजत। जीव का होता है प्राणी, प्राण, जान, जीवन और चैतन्य। नेक्स्ट आता है हमारा जनक का पर्यायवाची। जनक का होता है राजश्री, विदेह, मिथिलेश और विवेक निधि। तो हमारे जनक के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? राजश्री, विदेह, मिथिलेश, विवेक निधि। और अब आते हैं हमारे तरु। तरु के पर्यायवाची होते हैं पेड़। पेड़ को बोलते हैं पादप, विटप, दुम, वृक्ष, गाध, रक्ष, आगम, सरोरूह और रूख। हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? तरु के होते हैं बिटप, दुम और रुक्ष हमारे। इसके बाद है गाछ भी हमारे तरु के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है तन। तन का होता है विपु, कलेवर, विग्रह, गात, शरीर और देह, काया। नेक्स्ट है हमारा तालाब। तालाब का होता है सरसी। क्या होता है? सरसी, हद, शर, पदाकर, पुष्कर, ताल, तड़ाग, सरोवर और जलाशय। तर्कश। तर्कश का होता है तुणी, तुण, तुरीण, तुरीण, निशंग, उपाशंग, ऋषुधि और तृण। ये सब हमारे तर्कश के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है बाण। बाण का होता है तीर, नारच, सर, इशु, अगाशुंग, शिलामुख,
विशिक और शायक, ये बाण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा तोता। तोता का होता है सुख, सुआ, कीर, सुगा और दडिम प्रिय और रक्ततुंड। दडिम प्रिय, दंडम, दंडिम प्रिय क्या होता है हमारे तोता के पर्यायवाची होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं दास। दास के पर्यायवाची होते हैं नौकर, चाकर, सेवक, किंकर, अनुचर, परिचर, परिचारक, सेवादार और भृत्य। ये सब हमारे दास के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं दास के? नौकर होता है, चाकर होता है, सेवक होता है, किंकर होता है, अनुचर, परिचर होता है, परिचारक होता है, सेवादार होता है और भृत्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारे केले के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो केला को कहा जाता है कजली, कहा जाता है रंबा, कहा जाता है मूचक, कहा जाता है भानुफल, गज वर्षा और कंजरा शराबी किसको कहा जाता है? तो केले को कहा जाता है। दिवस के पर्यायवाची मतलब दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो दिवस, बासर, बार, वर्ष, दिनांक, तिथि और दिवा और प्रभाकर हमारे दिन के पर्यायवाची होते हैं। दिन के कौन कौन से होते हैं? दिवस होता है, वसर होता है, बार होता है, वर्ष, दिनांक, तिथि, दिवा और प्रभाकर हमारे दिन के पर्यायवाची होते हैं। जुगनू के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जुगनू का पर्यायवाची होता है सोन, चिल, मिलिका, पटविजना और खगोत। ये सब हमारे क्या हैं? जुगनू के पर्यायवाची हैं। जुगनू के क्या होते हैं? सोने जैसा चमकता है तो सोन, चिलमिलिका, चिलमिलिका, पटविजना और खगोत किसका पर्यायवाची होता है? जुगनू का पर्यायवाची होता है। अरण्य, अरण्य को कहा जाता है वन, जंगल, आटवी, विपिन, कानन और कांतार। आरण्य का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? वन कहा जाता है, जंगल, आटवी, विपिन, कानन और कांतार हमारे आरण्य के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है अधम। अधम का होता है पाप, अनीत, अन्याय, जुल्म, अपकर्म और अनाचार हमारे अधम के पर्यायवाची होते हैं। क्या क्या होते हैं? पाप, अनीत, अन्याय, जुल्म, अपकर्म और अनाचार। अनार का पर्यायवाची होता है सुख प्रिय, मतलब सुख को प्रिय होता है तो सुख प्रिय, सुखादोन, शुकोदन, शुकोदन, डंडिम और राम बीज अनार के पर्यायवाची होते हैं। राम का बीज है अनार, दादिम, दांडिम और शुकोदन और सुखप्रिय अनार के पर्यायवाची होते हैं। तोता को क्या कहा जाता है? दानदिम प्रिय। क्या कहा जाता है? दानदिम प्रिय कहा जाता है तोता को। और दांडिम किसको कहा जाता है? अनार को कहा जाता है। अब आता है अधीन। अधीन मतलब होता है वशीभूत हो जाना, अवलंबित हो जाना, मातहत, नीचे, निर्भर, परवश और आश्रित। ये सब हमारे अधीन के पर्यायवाची होते हैं। अधीन के पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? वशीभूत हो जाना, अवलंबित हो जाना, मातहत हो जाना, नीचे, निर्भर, परवश और आश्रित हो जाना हमारे अधीन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा असुर। असुर का होता है दानव, धनुज, सुरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, निशिचर और तमचर। ये सब हमारे असुर के पर्यायवाची होते हैं। तो असुर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दानव, धनुज, सुरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, रजनीचर और तमचर। अब आते हैं हमारे आधीर। आधीर का होता है आतुर हो जाना, आकुल होना, व्याकुल हो जाना, व्याकुल, व्याग्र, उद्विग्न और वेताब। ये सब हमारे आधीर के पर्यायवाची होते हैं। आधीर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आतुर, आकुल, विकल, व्याग्र, उद्विग्न और वेताब। उद्विग और व्याग हो जाना हमारे आधीर के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है अश्व। अश्व क्या होता है? तुरंग और तुर्गम, घोटक, बाजी, है, सैंधव और घोड़ा। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? अश्व के या घोड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तुरंग, घोड़े बैठो तुरंत चले जाओ, तुरंगम मतलब तुरंत चला जाता है, तुरंगम। घोटक, बाजी, हर बाजी मान लेता है, सबको हरा देता है, हाय और सैंधव घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है अचल। अचल का होता है अटल, अडिग, अविचल, स्थिर और दृढ़। ये सब हमारे अचल के पर्यायवाची होते हैं। अनिष्ट। अनिष्ट का होता है बुरा, अशुभ,
कल्याणकर और आहत हितकर, ये सब हमारे अनिष्ट के पर्यायवाची होते हैं। आता है अपार, अपार का होता है बेहद, मतलब बहुत सारा, बेहद, बेशुमार, अनंत और असीम, हमारे अपार के पर्यायवाची हैं। अभिजात, अभिजात का पर्यायवाची होता है योग, श्रेष्ठ, संभ्रांत, विशिष्ट और कुलीन। संभ्रांत और श्रेष्ठ ये पर्यायवाची हैं। अभिजात का क्या होता है? अभिजात, सम्राट, श्रेष्ठ, योग, विशिष्ट और कुलीन। आँख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आँख को कहा जाता है नेत्र, नयन, चक्षु, दुग, लोचन, अक्षि, अक्ष, नजर और चश्म और चख। ये क्या होते हैं? हमारे आँख के पर्यायवाची होते हैं। आँख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, अच्छ, नजर, चश्म और चख। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, अंबर, अनंत, व्योम, गगन, फलक, दिव, द्यू, पुष्कर, पुष्कर देखो तालाब का भी था, इसका भी था, पुष्कर, अंभ, नाक, शून्य, अंतरिक्ष, आसमान, तारापथ, खगोल, घो, अर्श, दयुलोक, द्युलोक, अधर, ऊर्ध्वलोक और छायापथ। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। कौन कौन सा होता है? नभ, अंबर, अनंत, व्योम, गगन, फलक, दिव, द्यू, पुष्कर, अर्व, नाक, शून्य, अंतरिक्ष, आसमान, तारापथ, खगोल, घोर्त, अर्श, दयुलोक, अधर, अर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक और छायापथ। ये सब हमारे आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर आता है अनंत, अनंत का होता है खुशी और मोद, प्रमोद, सुख, लुप्त, मजा, हर्ष, उल्लास, आह्लाद और प्रसन्नता। ये सब हमारे आनंद के पर्यायवाची होते हैं। आनंद के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो खुशी, मोद, प्रमोद, सुख, लुप्त, मजा, हर्ष, उल्लास, आह्लाद और प्रसन्नता। अब आती है हमारी आवाज। आवाज का होता है हमारी स्वर, ध्वनि, शब्द और रव। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? आवाज के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंद्र। इंद्र का होता है देवराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, अमरपति, महेंद्र, सुरपति, सचिपति, पुरंदर, शक, शतऋतु, वशव, वृथा, सहस्त्राक्ष, निर्जरपति, पुरोहित, कौशिक, शतमन्यु, वज्रो, सुरपनी और यावंश। ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। यावंश, सबका वंश हिंदी में है तो यावंश। सुरपनी, सुर को पीने वाले सुरपनी हैं भैया, ये पन्नी रखे हुए हैं। वज्रो, वज्र हमेशा लेके रहते हैं। शतमान्यु, सबको मतलब सबको मानने के लिए बनाते हैं ना, शतमान्यु। कौशिक, कौशल है तो कौशिक हो गया। पुरोहित, पुर को खंडित करने वाले पुरोहित। निर्जरपति, निर्जर के पति हैं। सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष बहुत सारे अस्त्र, सहस्त्र है ना इनके पास। विस्त्रहा, विस्त्रहा। वसव, सब में वास करते हैं। शतऋतु, सब ऋतु में आते हैं। शक, शक सब पर करते हैं। पुरंदर, पुरों को तोड़ने वाले। सचिपति, सची के पति हैं। सुर के पति मतलब सुरों के पति हैं। महेंद्र, सब मतलब महेंद्र, महा में इंद्र है, मही इंद्र है। अमरपति, अमर के पति हैं, अमरपति। सुरेंद्र है, देवेंद्र हैं, देवेश हैं और देवराज हैं। ये सब हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब आती है इच्छा। इच्छा को कहा जाता है अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, कामना, लालसा, वासना, तमन्ना, ईहा, इष्पहा, वाच्छा, हसरत, मनोरथ, आरजू, अरमान और मुराद। ये सब याद रहते हैं, लेकिन ये कर लो, ईहा और इष्पहा और वच्छा। अब आते हैं हमारे इंद्राणी, मतलब कौन है? इंद्र की वाइफ, इंद्राणी। इनको कहा जाता है सची, इंद्रबधू, इंद्री, इंद्रा, पुलोमजा, शतावरी,
पोलोनी और इनारू। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये इंद्रा के पर्यायवाची, मतलब इंद्राणी के पर्यायवाची। इंद्राणी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सची कहा जाता है, इंद्र की बधू कहा जाता है, एद्री कहा जाता है, इंद्रा कहा जाता है, पोलोमजा कहा जाता है, सतावरी, पोलोनी और इनारू, ये सब हमारे इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा ईर्षा। ईर्षा को कहा जाता है कुंठन। तो कुंठ, खार, जलन, डाह, हसद, रस्क, द्वेष, मत्सर और स्पर्धा, ये हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? ईर्षा के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुंडन, खार, जलन, डाह, हसद और रश्क, द्वेष, मत्सर और होती है स्पर्धा, ये हमारे ईर्षा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कामदेव। कामदेव को कहा जाता है मदन, काम, मनमथ, मार, मनोज, कुसुम गण, स्मर, अनंग, कदम्ब, मीन केतु, पंचशर, केतन, पुष्प चाप, पुष्प की चाप छोड़ने वाले, केतन, पंचशर, मीन केतु, कदम्ब, अनंग, अमर, मतलब स्मर हैं, कुसुम के गण में रहते हैं, कुसुम गण, मनोज, मार, मनमथ, काम, मदन, कुसुम सर, रतिपति, पुष्परंधावा, प्रद्युम्न, मनसीज, मयन, मकर ध्वज, मनोभाव और मयन, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है। मदन, काम, मनमथ, मार, मनोज, कुसुमगण, स्मर, अनंग, कदर्प, मीन केतु, पंचसर, केतन, पुष्पचाप, कुसुम सर, रतिपति, पुष्परंधावा, प्रद्युम्न, मनसीज, मयन, मकर ध्वज, मनोभाव और मयन। नेक्स्ट आता है हमारा किनारा। किनारा को कहा जाता है तीर, तट, कूल, छोर, पुलिन, कगार, पर्यत, बेला तट और सिरा, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? किनारे के पर्यायवाची। कौन कौन से होता है? पहला होता है तीर, तट, कूल, छोर, पुलिन, कगार, पर्यत, बेलातर और सिरा, ये सब हमारे किनारे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है हमारी किरण। किरण के पर्यायवाची है रश्मि, कर, अंशु, कला, मारीची और मयूख, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। तो किरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रश्मि, कर, अंशु, कला, मारीची और मयूख। नेक्स्ट आता है हमारा कुत्ता। कुत्ता का होता है सोनहा, सोने से भी सुनहरा होता है, तो सोनहा, सारमी, शुनक, कुक्कुर, कूकर, गंडक, मृगारी, स्वान और शवा, ये सब हमारे कुत्ता के पर्यायवाची होते हैं। कुत्ता के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सोनहा होता है, सारमी, सुनक, कूकर, गंडक, मृगारी, स्वान और शवा। अब आता है हमारा कुबेर। कुबेर को क्या कहा जाता है? श्रीमत कहा जाता है, धनज कहा जाता है, जनेश्वर कहा जाता है, यक्षपति, यक्षराज और किंकरेश भी कहा जाता है। तो हम क्या कहा जाता है कुबेर को? श्रीमद है, ये धनज है, धन इनके पास है, जनेश्वर है, यक्षपति, यक्षराज और कंकरेश्वर हैं। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। तो पहला क्या था हमारा? दास। दास को क्या कहा जाता है? नौकर, चाकर, सेवक, किंकर, अनुचर, पारिचर, पारिचायक, सेवादार और भृत्य, हमारे किसके पर्यायवाची हैं? दास के हैं। नेक्स्ट आता हमारा केला। केला होता है कदली, रंभा, मोचा, भानुफल, गजवशा और कंजराशरा, ये केले के पर्यायवाची हैं। अब आता है दिन। दिन में हमारा आता है दिवस, वसर, बार, वर्ष, दिनांक, तिथि, दिवा और प्रभा। नेक्स्ट है जुगनू। जुगनू का होता है सोन, चिल, मिलिका, पट, विजना और खगोत। फिर आता है अरण्य। अरण्य को कहा जाता है वन, जंगल, आटवी, विपिन, कानन और कांतार। फिर नेक्स्ट है हमारा अधम। अधम का होता है पाप, अनीत, अन्याय, जुल्म, अपकर्म और अनाचार। अनार का होता है हमारा
सुखप्रिय, सुकोदन, दंडिम और रामबीज। आधीन, आधीन होता है वशीभूत होना, अवलंबित होना, मातहत, नीचे, निर्भर, परवश और आश्रित। नेक्स्ट है असुर, असुर का होता है दानव, दनुज, सरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, रजनीचर और तमचर। नेक्स्ट है आधीर, आधीर का होता है आतुर, आकुल, विकुल, व्याग्र, उद्विग्र और वेताब। नेक्स्ट है अश्व, अश्व का होता है तुरंग, तुरगम, घोटक, बाजी, है, सैंधव और घोड़ा। अचल का होता है अटल, अडिग, अविचल, स्थिर और दृढ़। नेक्स्ट है हमारा अनिष्ट, अनिष्ट का होता है बुरा, अशुभ, अकल्याणकर, आहितकर। नेक्स्ट है अपार, अपार का होता है वेहद, बेशुमार, अनंत और असीम। नेक्स्ट है अभिजात, अभिजात का होता है योग, श्रेष्ठ, संभार्थ, विशिष्ट और कुलीन। आँख का होता है नेत्र, नयन, चक्षु, द्रुम, लोचन, अक्षी, अक्ष, नजर, चर्म और चख। नेक्स्ट है हमारा आकाश, आकाश का होता है नभ, अंबर, अनंत, व्योम, गगन, फलक, दिव, दियु, पुष्कर, अव, अर्व, नाक, शून्य, अंतरिक्ष, आसमान, तारापथ, खगोल, उद्घोत, आर्ष, दयुलोक, अधर, ऊर्ध्वलोक और छायापथ। आनंद, आनंद का होता है सुखी, मोद, प्रमोद, सुख, लुफ्त, मजा, हर्ष, उल्लास, आह्लाद और प्रसन्नता। नेक्स्ट है आवाज, आवाज का होता है शब्द, ध्वनि, स्वर और रव। इंद्र का होता है देवराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, अमरपति, महेंद्र, सुरापति, सुरपति, सचीपति, पुरेंद्र, शक, सतर ऋतु, वाशव, बृहत्हा, सहस्त्राक्ष, निर्जरपति, पुरुहूत, कौशिक, सतमन्यु, वज्रो, सुरपनी और यावश। नेक्स्ट है इच्छा, इच्छा का होता है अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, कामना, लालसा, वासना, तमन्ना, इर्हा, इश्पहा, वांछा, हसरत, मनोरथ, आरजू, अरमान और मुराद। इंद्राणी, सची, इंद्रबधू, इंद्री, इंद्रा, पुलोमजा, सतावारी, पुलोनी और इनारू। ईर्ष्या का होता है कुंडन, खार, जलन, डाह, हर्षद, रस्क, द्वेष, मशत, मत्सर और स्पर्धा, मतलब स्पर्धा। फिर आता है कामदेव, कामदेव का होता है मदन, काम, मनमत, मार, मनोज, कुसुमगण, स्मर, अनंग, कदर्प, मीन केतु, पंचशर, केतन, पुष्पचाप, कुसुमसर, कुसुमसर, रतिपति, पुष्परंधावा, प्रियुद्म, मनसिज, मयंक, मकरध्वज, मनोभाव और मयंक। अब अगला है हमारा किनारा, किनारा का होता है तीर, तट, कूल, छोर, पुलिन, कगार, पयथ, वेलातर और शिरा। उसके बाद आता है हमारा किरण, किरण का होता है रश्मि, कर, अंशु, कला, मरीचि और मयूख। कुत्ता, कुत्ता का होता है सोनहा, सरमेय, सुनक, कुक्कर, कूकर, गंडक, मृगारी, स्वान और शवा। कुबेर का होता है हमारा श्रीमद, धनज, धनेश्वर, यक्षपति, यक्षराज और किंकरेश, किंकरेश। अगला आता है हमारा देवता, देवता को कहा देवता कैसे हैं? अमर हैं, अजर हैं, भगवान हैं, सुर हैं, देव हैं, विबुध हैं, त्रिदश हैं, सुमन हैं और आदित्य। ये सब हमारे देवता के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? अमर, अजर, भगवान, सुर, देव, विबुधु, त्रिदश, सुमन और आदित्य। अगला है हमारा दुर्गा, दुर्गा का होता है शांभवी, सुभद्रा, महागौरी, कामाक्षी, चामुंडा, अभया,
चंडिका, कालिका, चंडी, शहवाहिनी, कल्याणी, महागौरी और काली। नेक्स्ट आता है हमारा देव। द्रव्य का आता है दुस्तर, दुस्तर, विकट, ओघट और कठिन, ये होता है हमारे दिव्य। नरक का होता है रौरव, दुर्गति, यमपुर और यमलोक। दुर्गति, रौरव, यमपुर और यमलोक हमारे नरक के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा नदी। नदी का होता है सरिता, तटनी, जिसके तट होते हैं, वाहिनी जो सबको बहाती है, तरंगनी जो तरंग पैदा करती है, अपगा, शैलजा, निर्मगा, शैला, शैवालिनी, शैवालिनी और सिंधुगामिनी। शैवालिनी और सिंधुगामिनी ये सब हमारे नदी के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से हैं? सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिणी, अपगा, शैलजा, निम्गा, शैलाविनी और सिंधुगामिनी। अगला आता है हमारा नारी। नारी होती है हमारी कामनी, भामिनी, रमणी, वनीता, ललना, अविला, बामा, औरत, महिला और स्त्री, ये सब हमारे नारी के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? कामनी, भामिनी, रमणी, विनीता, बनीता, ललना, अविला, बामा, औरत, महिला और स्त्री। अगला है हमारा नाव। नाव का होता है तरनी, तरी, डोगी और नैया। तो नाव के होते हैं तरनी, तरी, डोगी और नैया। नियति का होता है प्रारब्ध, होनी, भावी, दैव्य और भाग्य, ये सब हमारे नियति के होते हैं। पहले होता है प्रारब्ध, जो तुम्हारे प्रारब्ध है, होनी होती है दैव्य, दैव्य, भावी और भाग्य। पान, पान का होता है मुख भूषण, मुख भूषण मतलब मुख का वो है आभूषण, तो मुख भूषण, मुखमंडन, तनबुल, बाल दल और नागवील, ये सब हमारे क्या है? पान के पर्यायवाची। कौन कौन से होते हैं? मुखभूषण, मुखमंडन, तांबुल, बाल दल और नागवील। पति का होता है भारता, आर्यपुत्र, आर, ईशा और बल्लभ। ईश और बल्लभ क्या क्या होते हैं पति के? तो होते हैं भारता, आर्यपुत्र, आर, ईश और बल्लभ। फिर आते हैं हमारी पार्वती जी। पार्वती जी को कहा जाता है शैलजा, शैलसुता, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, शिवानी, भवानी, अर्पणा, अंबिका, रमा, सर्वप्रिया और रुद्राणी। तो पार्वती जी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शैलजा, शैलसुता, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, शिवानी, भवानी, अर्पणा, अंबिका, रमा, सर्वप्रिया और रुद्राणी। नेक्स्ट आता है हमारा पुत्र। पुत्र को कहा जाता है तनुज, तनय, वस्त, सुत, आत्मज, पूत, बेटा, लाल और नंदन। तो हमारे पुत्र को क्या कहा जाता है? तनुज, तनय, वस्त, सुत, आत्मज, पुत्र, बेटा, लाल और नंदन। उसके बाद आता है हमारा पाला। पाला को कहा जाता है तुहिन, तुहिन, माहर, पाले और हिम। तो पाला को क्या कहा जाता है? तुहिन, माहर, पले और हिम। अब आता है हमारा प्रकाश। प्रकाश को कहा जाता है प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, छवि, आभा, आलोक और उजाला। तो हमारे किसके पर्यायवाची हैं? प्रकाश के हैं। जिसको प्रकाश को क्या कहा जाता है? प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, छवि, आभा, आलोक और उजाला। फिर आता है हमारा पवन। पवन का होता है वायु, बात, अनिल, शमीर, पवमान, मारुत, वायार और समीरण। समीरण ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? पवन के पर्यायवाची हैं। कौन कौन सा है? वायु, बात, अनिल, समीप, समीप और समीर भी होगा है ना, और पवमान, मारुत, वायार और समीरण, ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। फिर आता है परोक्ष, तो मतलब अप्रत्यक्ष है, अगोचर है, तिरोहीन, तिरोहित है, ओझल है और गुप्त है। तो ये क्या है? परोक्ष है। परोक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष, अगोचर, तिरोहित, ओझल और गुप्त। फिर आता है हमारा प्रशंसा। प्रशंसा का होता है सराहना,
बड़ाई, गुणगान, स्तुति और तारीफ। प्रशंसा करना मतलब सराहना करना, बड़ाई करना, गुणगान करना, स्तुति और तारीफ करना। फूल का होता है गुड़, फिर होता है पुहुप, पुष्प, कुसुम, सुमन और प्रसून। फिर आता है बाण, बाण का होता है सर, शायक, नराज, विशिक, शिलामुख, आशुग, पत्री, तीर, टिशु, तोमर और नारज। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? बाण के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन सा होता है? सर होता है, सहायक होता है, नाराज होता है, विशिक, शिलामुख, आशुंग, पत्री, तीर, टिशु, तोमर और नारज। अब आता है हमारा बंदर। बंदर के पर्यायवाची होते हैं हरि, मरकट, शाखा, मृग, कपि और बानर। तो यह बंदर के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? हरि, मरकट, शाखा, मृग, कपि और बंदर या बानर के पर्यायवाची होते हैं। बिजली, बिजली को कहा जाता है विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, धनदास, विपुरी, पीत प्रभा, धनवल्ली और चपचला। ये हमारे बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, धनदास, विपुरी, पीत प्रभा, धनवल्ली, चंचला। बादल का होता है मेघ, प्रयोदर, जलदर, नीरद, धन, बलहक, अम्बुद, बारिद और प्रयोद। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से होता है? मेघ, प्रयोदर, जलदर, नीरद, धन, बालाहक, अम्बुद, बारिद और प्रयोद। फिर आता है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण का होता है द्विज, भूदेव, भूषुर, महीदेव, अग्रजन्मा और विप्र। ये सब हमारे ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से होते हैं? द्विज, भूदेव, भूसुर, महीदेव, अग्रजन्मा और विप्र ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म। ब्रह्म का होता है जिनके चतुरायन हैं, तो चतुरानन, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, लोकेश, विधि, सृष्टा, विरंची, नाभिज, विधाता और प्रजापति। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, क्योंकि उनके 4 नयन हैं, जो चतुर्नयन। हिरण्यगर्भ, उनकी गर्भ में हिरण है, हिरण्यगर्भ। आत्मभू, लोकेश, विधि, सृष्टा, विरंची, नाभिज, विधाता और प्रजापति। अब आता है हमारा बहुत। बहुत का होता है अति, अमित, प्रभूत, प्रचुर, अत्यंत और पर्याप्त। बहुत की क्या क्या होते हैं? अति, अमित, प्रभूत, प्रचुर, अत्यंत और पर्याप्त। चलिए हम इनको देखते हैं फिर से। तो देवता का क्या होता है? तो देवता का होता है अमर, अजर, भगवान, शुर, देव, विभुत और त्रिदश, सुमन और आदित्य। दुर्गा का होता है शांभवी, सुभद्रा, महागौरी, कामाक्षी, चामुंडा, अभया, चंडिका, कालिका, चंडी, शहवाहिनी, कल्याणी, महागौरी और काली। द्रव्य का होता है दुस्तर, विकट, ओघट और कठिन। नरक का होता है रौरव, दुर्गति, यमपुर और यमलोक। नदी का होता है सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिणी, अपगा, शैलजा, निर्मगा, शैलवाहिनी, शैवालनी। शैवाल नदी का होता है शैवालनी और सिंधुगामिनी। नारी का होता है कामिनी, भामिनी, रमणी, वनिता, ललना, अवला, बामा, औरत, महिला और स्त्री। नाव का होता है तरणी, तरी, डोगी और नैया। नियति का होता है प्रारव्य, होनी, भावी, दैव्य और भाग्य। पान का होता है मुखभूषण, मुखमंडन, ताबुल, बालदल और नागवेल। पति का होता है भारता, आर्यपुत्र, आर्य, ईश और बल्लभ। तो हमारे पति का क्या होता है? भारता, आर्यपुत्र, आर्य, ईश और बल्लभ। पार्वती का होता है शैलजा, शैलसुता, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, शिवानी, भवानी,
अर्पणा, अंबिका, रंभा, सर्वप्रिया और रुद्राणी, ये सब हमारे पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। पुत्र का होता है तनुज, तनय, वत्स, सुत, आत्मज, पुत्र, बेटा, लाल और नंदन। पाला का होता है तुहिन, महार, प्रलय और हिम। प्रकाश का होता है प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, छवि, आभा, आलोक और उजाला। पवन का होता है वायु, बात, अनिल, समीप, पवमान, मारुत, वयार और समीरन। परोक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, अगोचर, तिरोहित, ओझल और गुप्त। प्रशंसा का होता है सराहना, बड़ाई, गुणगान, स्तुति और तारीफ करना। फूल का होता है गुल, बहुत, पुष्प, कुसुम, सुमन और प्रसून। बाण का होता है सर, सायक, नारच, विशिक, शिलामुख, आशुग, पत्री, तीर, चशु, तोमर और नारच। बंदर का होता है हरि, मरकट, शखा, मृग, कपि और बानर। बिजली का होता है विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, धनदास, विपुरी, पीत प्रभा, धनवल्ली और चंचला। बादल का होता है मृग, पयोधर, जलधर, नीरद, धन, वलाहक, अम्बुद, बारिद और प्रयोद। ब्राह्मण का होता है द्विज, भूदेव, भूसुर, महीदेव, अग्रजन्मा और विप्र। हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। ब्रह्मा के होते हैं चतुरानन, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, लोकेश, विधि, सृष्टा, विरचि, नाविज, विधाता और प्रजापति। बहुत का होता है अति, अमित, प्रभूत, प्रचुर, अत्यंत और पर्याप्त। अगला है हमारा बाहिन, या उसको कहा जाता है भामिनी, कहा जाता है सयोदया, कहा जाता है बांधवी और सहगार्विणी कहा जाता है। सहगार्विणी भी बहन को कहा जाता है। तो बहन के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? भागिनी होता है, सयोदरा होता है, बांधवी होता है और सहगार्विणी होता है। अब आता है हमारा भौरा। भौरा को कहा जाता है भ्रमर, अली, मधुप, भृग, भैवर और षष्ठपद, मुखकर और दिविरेफ कहा जाता है। तो भौरा को क्या कहा जाता है? भ्रमर कहा जाता है, अली कहा जाता है, मधुप कहा जाता है, भृंग कहा जाता है और भवर कहा जाता है, षष्ठपद कहा जाता है, मधुकर कहा जाता है और देवी रेख कहा जाता है। अब आता है हमारा महादेव। महादेव को क्या कहा जाता है? विधु शेखर कहा जाता है, इंदु शेखर कहा जाता है, शशि शेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भूतेश, पिनाकी, हर, कैलाशपति, रुद्र, पशुपति, महेश और शंकर कहा जाता है। तो महादेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो विधु शेखर है, इंदु शेखर है, शशि शेखर है, चंद्रशेखर है, चंद्रमौली, भूतेश, पिनाकी, हर, कैलाशपति, रुद्र, पशुपति, महेश और शंकर हमारे महादेव के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा मूर। मूर को कहा जाता है केकी। क्या कहा जाता है? केकी कहा जाता है, सारंग कहा जाता है, शिखी कहा जाता है, कालाजी कहा जाता है, मयूर, नीलकंठ, शिवसुत, वाहन और वरही और ध्वजी कहा जाता है। तो हमारे मोर को क्या कहा जाता है? तो केकी कहा जाता है, सारंग कहा जाता है, सिखी, कलाजी, मयूर, नीलकंठ, शिवसुत, वाहन, वरही और ध्वजी कहा जाता है। अब आता है हमारा मुर्गा। मुर्गा को कहा जाता है ताम्रचूर्ण। क्या कहा जाता है? ताम्रचूर्ण कहा जाता है, ताम्रशिख कहा जाता है, तमचुर कहा जाता है, अरुण शिखा, कुक्कुट और उपाकर। तो हमारे मुर्गे को क्या कहा जाता है? ताम्रचूर्ण, मतलब उसकी चूर्ण कैसी है? तांबे की है। ताम्रशिखा है उसके पास, तो ताम्रशिख, ताम्रचूर्ण, अरुण शिखा, कुक्कुट और उपाकर हमारे मुर्गे के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारी मुर्गी। मुर्गी को क्या कहा जाता है? चरनायूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुर्गी को? चरनायूब कहा जाता है और उपांकर कहा जाता है। तो हमारी मुर्गी क्या है? चरनायूब है और उपाकर है।
अब आता है मेंढक। मेंढक को कहा जाता है दुर, दादुर, शातुर, भेक, वर्षाभूण, मंडुक और शालूर। मेंढक को क्या क्या कहा जाता है? तो मेंढक क्या करता है? टर टर करता है, तो दुर दादुर कहा जाता है। दादुर, शातुर मतलब शांत से दूर से बोलता है तो शातुर, भेक, वर्षाभू, मेंढकू कहा जाता है और शालूर कहा जाता है। अब आता है हमारे मुक्ति। मुक्ति को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। निर्माण, कैवल्य, आपवर्ग, सदगति, परम धाम और परम पद। तो मुक्ति को क्या क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, सदगति, परम धाम और परम पद। मार्ग को कहा जाता है पथ, मग, वतमर्ग, बाट, राह और पंथ। तो मार्ग को क्या क्या कहा जाता है? मार्ग को कहा जाता है पथ, मग, बात्रम, बाट, राह और पथ कहा जाता है। फिर आती है हमारी मिथ्या। मिथ्या होता है झूठ, आलिख, मृषा और असत्य। झूठ को क्या कहा जाता है? तो झूठ को कहा जाता है मिथ्या, आलिख, मृषा और असत्य। मुख को कहा जाता है मुख, मुंह को कहा जाता है मुख, आनन, बदन और चेहरा। तो मुख को क्या कहा जाता है? मुख, आनन, बदन और चेहरा। अब आती है हमारी मैना। मैना को कहा जाता है सरीका। क्या कहा जाता है मैना को? सरीका। मधुर लापा जो मधुर लाप करती है। सारी और चित्रलोचन। तो मैना को क्या कहा जाता है? सरीका, मधुर लापा, सारी और चित्रलोचना। फिर आता है हमारे मूंगा। मूंगा को कहा जाता है प्रवाल और रक्तांग और रक्तमणि। तो मूंगा को क्या कहा जाता है? रक्तमणि, रक्तांग और प्रवाल कहा जाता है। मोती को कहा जाता है मुक्ता और मुक्तिक कहा जाता है। सीपच कहा जाता है और शशि प्रभा कहा जाता है। तो मोती क्या होती है? मोती हमारी मुक्ता, मुक्तिक, सीपज और शशि प्रभा मोती को कहा जाता है। मोती के पर्यायवाची। अब आता है मंडन। मंडन को कहा जाता है सजावटक, आलंकरण, रूप सज्जा, समर्पण, अनुमोदन, पुष्टिका और पुष्टिकरण। तो मंडन के क्या क्या अर्थ होते हैं? सजावटक होता है, आलंकरण होता है और रूप सज्जा होती है। दूसरे में क्या बनता है? समर्थन बनता है, अनुमोदन, पुष्टिकरण और पुष्टिकरण। नेक्स्ट आता है हमारा मनचाहा। अगला क्या है? मनचाहा। मनचाहा का होता है इच्छित, अभीष्ट, यथेष्ट और अभिलाषित। तो मनचाहा का क्या होता है? इच्छित, अभीष्ट, यथेष्ट और अभिलाषित। मान्य का होता है हमारा माननीय, सम्माननीय, पूजनीय और समादरणीय, पूज्य और आदरणीय। तो हमारे मान्य के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? माननीय होता है, सम्माननीय होता है, पूज्य होता है, समादरणीय, पूज्य होता है और आदरणीय होता है। मुग्ध का क्या होता है? मुग्ध मतलब मंद मुग्ध हो जाना, तो मोहित हो जाना, आसक्त हो जाना, आकृष्ट, लुब्ध और तल्लीन। तो हमारे मुग्ध के क्या अर्थ होते हैं? मुग्ध के होते हैं मोहित हो जाना, आसक्त, आकृष्ट, लुब्ध और तल्लीन। अगला है हमारा यमुना। तो यमुना को क्या कहा जाता है? अग्रजा कहा जाता है। अग्र मतलब हमारा सूर्य होता है और उसकी पुत्री, तो अग्रजा, सूरजा, तरणी, तनुजा, कृष्णा, कालिंदी, रवि तनया, भानुजा और जमुना हमारे यमुना को पर्यायवाची है। तो यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अग्रजा होता है, सूरजा होता है, तरणी, तनुजा, कृष्णा, कालिंदी, रवि तनया, तनुजा और जमुना हमारे यमुना के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा यज्ञ। यज्ञ को क्या कहा जाता है? ऋतु, मख, अध्वर और याग। तो यज्ञ को क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है, मख कहा जाता है, अध्वर कहा जाता है और याग कहा जाता है। अगला है हमारा युद्ध। युद्ध को क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है। युद्ध मतलब रण, संग्राम, युद्ध, समर और विग्रह। विग्रह भी होता है। तो रण को, युद्ध को क्या कहा जाता है? रण, संग्राम, युद्ध, समर और विग्रह। अगला है हमारा रमा। रमा मतलब हमारी लक्ष्मी जी। तो रमा को कहा जाता है लक्ष्मी, सिरी, कमला, पद्मा, इंद्रा, चंचला, सिंधुजा, विष्णुप्रिया, पद्मासना, हरिप्रिया,
क्षीरोदय तनया, लोकमाता और सिंधु सुता। तो हमारे रमा को क्या पर्यायवाची हैं रमा के? तो लक्ष्मी, श्री, कमला, पद्मा, इंद्रा, चंचला, सिंधुजा, विष्णुप्रिया, पद्मासना, हरिप्रिया, क्षरोदयतनया, लोकमाता और सिंधु सुता हमारे रमा के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा राजा। राजा होता है भूपति, भू का पति है, भूप कहते हैं, भूपाल होता है, नृपति होता है, नरपति, भूमि का पति, महीप, राव, नृप, नरेश, नरेंद्र, शासक, पार्थ, क्षितिश और भूमिज। ये क्या होते हैं हमारे भूमिज? ये हमारे सबको राजा के पर्यायवाची होते हैं। राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? भूपति होता है, भूपाल, भूप, नृपति, नरपति, भूमिपति, महीप, राव, नृप, नरेश, नरेंद्र, शासक, पार्थ और क्षितिज और भूमित। ये हमारे राजा के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है हमारा लहर के पर्यायवाची। लहर का होता है तरंग, उर्मी और विची। तो लहर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तरंग, उर्मी, उड़ गई और मिर्ची, मिची, विची। तो लहर, उर्मी, तरंग और विची। लक्ष्मण के पर्यायवाची कौन से हैं? तो रामानुज, राम के अनुज हैं, सौमित्र हैं, लखन हैं और शेष। लखन के मतलब लक्ष्मण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो रामानुज, सौमित्र, लखन और शेष। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची हैं रमेश, रमा मतलब रमा के ईश हैं तो रमेश, गोविंद, उपेंद्र, मुकुंद, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, गरुण ध्वज, चतुर्भुज, मधुरिपु, हरि, शेषशय्या, लक्ष्मीपति, नारायण, दामोदर, ऋषिकेश, विट्ठल और बनमाली। ये सब हमारे विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। तो विष्णु भगवान के पर्यायवाची हम फिर से देख लेते हैं। पहला होता है हमारा रमेश, गोविंद, उपेंद्र, मुकुंद, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, गरुण ध्वज, चतुर्भुज, मधुरिपु, हरि, शेषशय्या, लक्ष्मीपति, नारायण, दामोदर, हरिकेश, विट्ठल और वनमाली हमारे विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा विद्वान। विद्वान को क्या कहा जाता है? विद्वान मतलब जो सब जानता है, विज्ञ। तो जिसको सुध होती है तो सुधी, कोविद और मतिमान। हमारे विद्वान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं विद्वान के? तो विज्ञ, सुधी, कोविद और मतिमान। अब आता है हमारा व्याभिचारिणी। व्याभिचारिणी, व्याभिचारिणी का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्याभिचारिणी का पर्यायवाची होता है निष्ठा, भ्रष्टा, उल्टा, कमारा और छिनार, छिनाल। ये क्या होते हैं? व्याभिचारिणी का पर्यायवाची क्या क्या होती है? तो निष्ठा, भ्रष्टा, उल्टा, कमारा और छिनाल। अब आता है हमारा वियोग। वियोग का होता है विरंग, विरह, विछोह, जुदाई और विप्लम्भ, विप्लम्भ। ये हमारे से वियोग के होते हैं। वियोग के कौन कौन से होते हैं? विरंग, विछोह, जुदाई और विप्लम्भ। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा होता है? शत्रु के होते हैं अरि, रिपु, दुश्मन, आमित्र, आराती, विपक्षी और वैरी। हमारे शत्रु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अरि, रिपु, दुश्मन, आमित, आराती, विपक्षी और वैरी। ये हमारे सब किसके पर्यायवाची हैं? शत्रु के पर्यायवाची हैं। फिर आता है शब्द। शब्द से होता है घोष, घोष, ध्वनि, नाद, मुखर, स्वर और निनाद, निनाद। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? स्वर के पर्यायवाची। कौन कौन से होते हैं? घोष, ध्वनि, नाद, मुखर, स्वर और निदान हमारे स्वर के पर्यायवाची, शब्द के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा शरीर। शरीर का होता है काया, कलेवर, गात, विपु, तन और विग्रह। तो हमारे शरीर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? काया, कलेवर, गात, विपु, तन और विग्रह। अब आता है हमारा शारदा। शारदा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शारदा का होता है सरस्वती, बागदेवी, वीणा पारणी, जिसके पाणी में वीणा है ना, भारती,
वाणी और गिरा, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये शारदा के पर्यायवाची हैं। शारदा के पर्यायवाची कौन से हैं? पहले सरस्वती, बागदेवी, वीणा पारणी, भारती, वाणी और गिरा। फिर आता है हमारा शेर। शेर का होता है सिंह, मृगराज, शार्दुल, केहरी, हरि, वनराज, पंचानन, मृगेंद्र, केशरी, केशी, नाहर, शखी और व्याघ्र, ये सब हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंह, मृगराज, शार्दुल, केहरी, हरि, वनराज, पंचानन, मृगेंद्र, केशरी, केहरी और केशरी, है ना, केशी, नाहर, नखी और व्याघ हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। अब आता है शुभ। शुभ का होता है धवल, शुक्ल, श्वेत, सफेद, अवदात, बलच्छ और गौर हमारे शुभ के पर्यायवाची होंगे। शुभ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? धवल होता है, शुक्ल होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है, अवदात होता है, बलच्छ होता है और गौर होता है। शिष्ट। शिष्ट का होता है सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत और नीतिमान, ये हमारे शिष्ट के पर्यायवाची हैं। पहले कौन से हैं शिष्ट का? पहला होता है शिष्ट का पर्यायवाची सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत और नीतिमान। फिर आता है हमारा षष्ठ यंत्र। क्या होता है? षष्ठ यंत्र होता है, तो इसका होता है अभिसंधि, दुर्भिसंधि, कुचक्र और साजिश। तो षड्यंत्र का क्या होता है? हमारे षड्यंत्र रचना, मतलब अभिसंधि करना, दुर्भिसंधि करना, कुचक्र बनाना और साजिश करना। फिर आता है सुंदर। सुंदर कौन है? हमारा मनोहर, बहुत मनोहर, शोभावन, शोभन, कल, ललित, मंजुल, सुरम्य, रम्य, रमणीय, चारु, रुचिकर, कांत, सुहावन, ललाम, उत्कृष्ट और मनोहर, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? सुंदर के हैं। सुंदर के पर्यायवाची क्या बोलते? कितना मनोहर है, तो मनोहर, शोभन, कल, ललित, मंजुल, सुरम्य, रम्य, रमणीय, चारु, रुचिकर, कांत, सुहावन न और ललाम, उत्कृष्ट और मनोहर। फिर आता हमारी सेना। सेना को क्या कहा जाता है? कटक, अनी, अनीक, अनीकिनी, चामू, दल, सैन्य और वाहिनी, ये सब हमारे सेना के पर्यायवाची हैं। सेना का पर्यायवाची क्या होता है? कटक, अनी, अनीक, अनीकिनी, चामू, दल, सैन्य और वाहिनी हमारे सेना के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा सांप। सांप का होता है सर्प, होता है व्याल, नाग, अही, विषधर, अरंग, अपनंग, पनंग, क्या होता है? पनंग, मतलब पग नहीं है उसके, है ना, और भुजंग और सरीसृप किसके पर्यायवाची हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। सांप के कौन कौन से हैं? पहला होता है सर्प, व्याल बोलते हैं, नाग बोलते हैं, अही, उसके विषधर में विषधर, उरंग, पनंग, भुजंग और सरीसृप हमारे सांप के पर्यायवाची हैं। फिर आता है हमारा स्वर्ग। स्वर्ग को क्या कहा जाता है? सुरलोक कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है, दिवलोक कहा जाता है, परमधाम, धूर्त, दिवी, दिव, नाक, त्रिदशाल, व्यय, अव्यव और त्रिविष्टीय। तो हमारे स्वर्ग को क्या कहा जाता है? सुरलोक कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है, दिवलोक कहा जाता है, परमधाम और धूर्त। क्या है? धूर्त है भैया, दौड़ के जाओ स्वर्ग में, दौड़त। दिवी, एक दिन तो सबको जाना है, तो दिवी, दिवी, दिव, नाक, तिदशाल, तिदशाल, अव्यव और त्रिविष्टीय। क्या होता है? त्रिविष्टीय। अब आता है हमारा दूसरा समूह। समूह को क्या कहा जाता है? निकर, निकर, कलाप, वृंद, संघ और समुच्चय। तो हमारे समूह के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? निकर, कलाप, वृंद, संघ और समुच्चय। अब आते हैं हमारे हनुमान। हनुमान का पर्यायवाची होता है कपीश्वर, जितेंद्र और कपीश। हमारे हनुमान के पर्यायवाची कौन से हैं? कपीश्वर, जितेंद्र और कपीश। फिर आता है हमारा संसार। संसार का होता है संसृष्टि, संसृष्टि, सृष्टि, लोक, जगत, विश्व और दुनिया। संसृष्टि, सृष्टि, लोक,
जगत, विश्व और दुनिया हमारे संसार के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा हरिण। हरिण का होता है हमारा मतलब हिरण भी बोल सकते हैं, हरिण या हिरण का पर्यायवाची क्या होता है? कुरंग, सारंग, चमरी, मृग, कृष्णशाल और सुरभि। तो हमारे हिरणी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कुरंग होता है, सारंग होता है, सारंग अपनी हिरण उसका भी था, मोर का भी था, है ना। चमरी, मृग, कृष्णशाल और सुरभि। सुरभि गाय को भी कहा जाता है, सुरभि हिरणी को भी कहा जाता है, हिरणी। अब आता है हमारा गज। गज को कहा जाता है हाथी। हाथी का आता है कुजर। हाथी का क्या होता है? कुंजर होता है। हस्ती होता है, मतंग होता है, करी होता है, नाग, दंती, द्विज, द्विरध, वितुंड, सिधुर, कुंभी, गयंध और दिप हमारे हाथी के पर्यायवाची होते हैं। हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, नाग, दंती, द्विज, दिविरंद, वितुंड, सिधुर, कुंभी, गयद और बिप। फिर होता है हाथ। हाथ के होते हैं हस्त, भुजा, बहु, कर और पाणी। हाथ को क्या के कहा जाता है? हस्त, भुजा, बाहु, कर और पाणी। सानिध्य। सानिध्य का पर्यायवाची होता है उद्दत, तत्पर, प्रस्तुत, कटिबद्ध और तैयार। तो सानिध्य का क्या होता है? उद्दत, तत्पर, प्रस्तुत, कटिबद्ध और तैयार। सदृश मतलब समान, समान, सम बराबर, तुल्य, अनुरूप। तो सदृश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सम, समान, बराबर, तुल्य और अनुरूप। फिर आता है संतोष। संतोष का पर्यायवाची होता है तुष्टि, वृत्ति, सर्व, तोष, संतुष्टि और इत्मीनान। इत्मीनान। संतोष के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तुष्टि, वृष्टि, सर्व, तोष, सुष्टि, संतुष्टि और इत्मीनान संतोष के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है संध्या। संध्या का होता है संध्या काल, दिनांत, गोधूली, दिवावासन और निसारंग। तो संध्या के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? संध्या काल होता है, दिनांत होता है, गोधूली होती है, दिवावासन होता है और निसारंग होता है। संभ्रांत। संभ्रांत का पर्यायवाची होता है भद्र, सम्मानित और प्रतिष्ठित। तो संभ्रांत का पर्यायवाची क्या होता है? भद्र, सम्मानित और प्रतिष्ठित। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है भंडार, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु और शुरतरु। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? भंडार, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु और शुरतरु होते हैं। चतुर का पर्यायवाची होता है दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ और निपुण। तो चतुर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ और निपुण। अब आते हैं द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कृष्ण और द्रुपद श्रुता। द्रौपद, द्रौपद की पुत्री थी ना, द्रौपद श्रुता, याज्ञसेनी, सैरंध्री, पांचाली। तो द्रौपदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कृष्णा, द्रौपद श्रुता, यज्ञसेनी, सैरंध्री और पांचाली। फिर आता है पत्र। पत्र का पर्यायवाची होता है पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण और कृष्णलय। तो पत्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पत्ता होता है, दल होता है, पल्लव होता है, पर्ण होता है और कृष्णलय होता है। फिर आता है हमारा पंडित। पंडित का होता है पाग्य। क्या होता है? प्याग्य होता है। पंडित का पर्यायवाची होता है प्याग्य। कोविद, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी और विचक्षण। क्या क्या होते हैं पंडित के पर्यायवाची? पहला होता है प्रज्ञा, प्याग्य, कोविद, मनीषी, विद्वान, शुद्धि और विचक्षण। फिर आता है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची होता है कुसुम, सुमन, प्रसून, पिहुप और फूल। तो सुमन के पर्यायवाची क्या क्या है? तो पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पिहुप और फूल हमारे पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है मछली। मछली का पर्यायवाची होता है मत्स्य, मीन, सफरी,
झक, जल जीवन और अलूमी। मछली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मत्स्य, मीन, सफरी, झक, जीवन, जल जीवन और आलूमी, उलुमी, उलुमी, ओलुमी, ओलुमी। उलुमी होती है, जल जीवन होता है, झक होता है, सफरी होती है, मीन होती है और मत्स्य होता है मछली की। अब होती है हमारी मदिरा। मदिरा को कहा जाता है मधु, है ना। मधु, शराब, माद, शराब, सोमरस, आसव, बारूणी, हाला और अमृता। तो मदिरा को क्या कहा जाता है? शराब कहा जाता है, मद कहा जाता है, सुरा, सोमरस, मधु, आशव, वारुणी, हला और अमृता कहा जाता है। यम, यम का पर्यायवाची होता है यमराज, कृतांत, रविशुत, धर्मराज, काल, अतक, अंतक, जीवितेश, सूर्यपुत्र और दंडधर। तो हमारे यम के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यमराज, कृतांत, रविशुत, धर्मराज, काल, अंतक, जीवितेश, सूर्यपुत्र और दंडधर। अब आता है हमारा आख्यान। आख्यान का होता है वृतांत, इतिवृत्त, कथा, कहानी और किस्सा। तो आख्यान का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आख्यान का होता है वृतांत, इतिवृत्त, कथा, कहानी और किस्सा। इंद्रिय का क्या होता है? जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको क्या होता है? इंद्रिय का होता है गो, हरि की और इंद्री। तो इंद्रिय का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गो होता है, हशिकी होता है और इंद्री होता है। फिर आता है हमारा उत्तम। उत्तम का पर्यायवाची होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बढ़िया, प्रकृष्ट और प्रशस्त। तो उत्तम क्या 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 पर्यायवाची होते हैं? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बढ़िया, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट और प्रस्तर। अब आती है हमारी उपेक्षा। उपेक्षा का होता है उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, वैराग और लापरवाही। तो उपेक्षा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, वैराग और लापरवाही हमारे उपेक्षा के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है हमारा तारा। तारा का होता है नक्षत्र, तारक, उड्डगन और सितारा। तारा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? नक्षत्र, तारक, उड्डगन और सितारा। अब आता है हमारा तटस्थ। मतलब तटस्थ होना मतलब उदासीन, निष्पक्ष, निरपेक्ष, निर्लिप्त, बेलांग और निष्पक्ष। तो ये क्या होते हैं? हमारे तटस्थ के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदासीन, निरपेक्ष, निर्लिप्त, बेलांग और निष्पक्ष। फिर आता है हमारा पवित्र। पवित्र का पर्यायवाची होता है पुनीत, पावन, पूत। पुनीत, पावन, पूत, शुचि, शुद्र, साफ और विशुद्ध। पवित्र का क्या होता है? जो शुद्ध हो, विशुद्ध हो, साफ हो, शुचि हो, पूत हो, पावन हो और पुनीत हो। अब आता है हमारा परशुराम। परशुराम का होता है भृगुनंदन, क्योंकि भृगु के पुत्र थे। भृगुसुत, भार्गव और परशुधर। परशु को धारण करने वाले, तो परशुधर। तो परशुराम के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? भृगुनंदन, भृगुसुत, भार्गव और परशुधर। फिर आता है प्रबल। प्रबल का होता है सबल, सशक्त, जोरदार और ताकतवर। प्रबल का क्या होता है? सबल, सशक्त, जोरदार और ताकतवर। आता है अब पर्याप्त। पर्याप्त का होता है प्रचुर, प्रभूत, विपुल और बहुत। तो पर्याप्त का पर्यायवाची क्या होता है? प्रचुर, प्रभूत, विपुल और बहुत। प्रांजल। प्रांजल का पर्यायवाची होता है शुद्ध होना। प्रांजल का अर्थ होता है शुद्ध होना, पर्यायवाची। और निर्मल, स्वच्छ, वेदाग और साफ सुथरा क्या होता है? प्रांजल के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होता है? शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, वेदाग, साफ और सुथरा। फिर आती है बाज। बाज का पर्यायवाची होता है कोपातारी, कोपतारी, सेन, करंग और शशदिन। हमारे बाज के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कोपातारी, सेयन, करंग और शशदिन। शशदिन बाज के पर्यायवाची होते हैं। अगला आता है हमारा भांग। भांग का होता है, भांग पीने के बाद अपन क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं। तो भांग का पर्यायवाची होता है विजया। शिव भगवान पीते हैं तो शिवा, भंग, जया और चपला।
तो भांग के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? विजया, शिवा, भंग, जया और चपला। अब आता है हमारी सुंदरी। सुंदरी का पर्यायवाची होता है प्रमदा, ललिता, सुनैना, सुनेत्रा, ललना ललना ललना, रमणी, कामिनी, सुमुखी और विलासनी। सुंदरी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? प्रमदा, ललिता, सुनेत्रा, सुनैना, ललना, रमणी, कामिनी, सुमुखी और विलासनी। अब आता है हमारा धनुष। धनुष का पर्यायवाची होता है धनु, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, चाप और कमान। हमारे धनुष के क्या क्या होते हैं पर्यायवाची? पहला होता है धनुष, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, चाप और कमान। अब आती है हमारी पत्नी। पत्नी को कहा जाता है कांता। क्या कहा जाता है? कांता। और भार्या, वल्लवा, अर्धांगिनी, त्रेया, बामा, दारा, गृहिणी, बहु, बधू, कलत्र, तिये, प्राणप्रिय और जाया। तो पत्नी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कांता, भार्या, वल्लवा, अर्धांगिनी, त्रेया, बामा, दारा, गृहिणी, बहु, बधू, कलत्र, तिये और प्राणप्रिय और जया। अब आता है हमारा पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची होता है पहन। क्या होता है? पहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। पत्थर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। आता है अब दूसरा हमारा पर्वत। पर्वत का होता है पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। तो पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला होता है पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। पानी के पर्यायवाची होते हैं जल, नील, पयश, पानीय, मेघ पुष्प, बारी, सलिल और सारंग। तो पानी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला होता है जल, नीर, पयश, पानीय, मेघ पुष्प, बारी, सलिल और सारंग। नेक्स्ट आता है हमारा तैरती। तैरती का पर्यायवाची होता है गौरी, गिरजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्या और अंबिका। ये सब हमारी किसकी पर्यायवाची हैं? तैरती की पर्यायवाची हैं। तारती है भैया, तारती है, सबको तारती है तैरती। तो इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गौरी, गिरजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अपर्णा, दुर्गा, आर्या और अंबिका। फिर आता है हमारा पुत्र। पुत्र का होता है बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। तो हमारे पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। पुत्री का पर्यायवाची होता है बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दोहिता। तो पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दोहिता। अब आते हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भू, भूमि, धरा, धरणी, धरती, धारित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुधरा और उर्वी। तो हमारे पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला होता है भू, भूमि, धरा, धरती, धारणी, धारती, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा और उर्वी। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग। तो पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला होता है विहंग, विहंग, हग, खग, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग। अब आता है हमारा बादल। बादल का होता है घन, जलद,
जलधर, नीरद, पयोदर, पयोद, मेघ, वारिध और वारिधर। बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? घन होता है, जलद होता है, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिध और वारिधर होता है। फिर आता है हमारा रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची होता है निशा, छाया, छया, रैन, रात, यामिनी, सरवरी, तामस्वामिनी और भिबावरी। तो हमारी रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, सरवरी, तमस्वामिनी और विभावरी। फिर आते हैं हमारे रामचंद्र। रामचंद्र जी का पर्यायवाची होता है अवधेश, अवध के हैं, ईश तो हैं, अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रामणरी, जानकी वल्लभ, कमलेंद्र और कौशल्या नंदन। तो हमारे रामचंद्र जी की कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रामणरी और जानकी वल्लभ, कमलेंद्र और कौशल्या नंदन। अब आता है हमारा रावण। रावण का पर्यायवाची होता है दशानंद, लंकेश, लंकापति, दशाशीष, दशकंध और दैत्येंद्र। हमारे रावण के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दशानंद, लंकेश, लंकापति, दशाशीष, दशकंध और दैत्येंद्र। फिर आता है हमारा बसंत। बसंत का होता है मधुमास, मतलब बहुत सारा मधु होता है, मधुमास, माधव, कुसुमाकर और ऋतुराज। तो बसंत को क्या कहा जाता है? कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव और मधुमास। फिर आता है हमारा वायु। वायु का पर्यायवाची होता है हमारा हवा, पवन, शमीर, अनिल, बात और मारुत। तो वायु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? हवा, पवन, समीर, अनिल, बात और मारुत। बसंत का पर्यायवाची होता है अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर। तो हमारे बसंत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर। फिर आता है हमारा समुद्र। तो समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पहला है सागर, सिंधु, उदधि, नंदी का ईश है तो नदीश, वारी का ईश है तो वादीश, अम्बु का धी, अम्बु को रखने वाला तो अम्बुधि, नीर निधि, रत्नाकर, पयोनिधि, आणव्य, तयोनिधि और सरिप्ती। तो ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के हैं, है ना। तो पहला कौन होता है? पहला समुद्र को क्या कहा जाता है? सागर कहा जाता है। सिंधु, उदधि, नदीश, वारीश, अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, आपर्ण, तयोनिधि और सरियुत्ती। फिर आता है हमारा सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सरिता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सरिता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। अंशु होता है किरण का और उनकी अंशु की मालाएं पहने हैं तो सूर्य, अंशुमाली। अगला आता है हमारा समूह। समूह का होता है दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंतगण, संघ और समुच्चय। समूह के पर्यायवाची होते हैं। समूह के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंत, गण, संघ और समुच्चय। अगला आता है हमारा सलिल। सलिल का पर्यायवाची होता है अम्बु। सलिल जल कहा जाता है, पानी को क्या कहा जाता है? सलिल कहा जाता है। अम्बु, जल, नीर, त्यो, तोर,
सलिल पानी और वारी, ये सब हमारे पानी के पर्यायवाची हैं। पानी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो पानी को कहा जाता है सलिल, अम्बु, जल, नीर, तोर और बारी। अगला आता है हमारा अंधकार। अंधकार का होता है तम और उसका पर्यायवाची होगा तमिषा, तिमिर, ध्वांत, तमश, अंधेरा और अंधियारा। तो अंधेरा, अंधकार का पर्यायवाची क्या है? तम है, तमिषा है, तिमिर है, ध्वांश, तमश, अंधेरा और अंधियारा। फिर आता है हमारा अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक। क्या होता है? पावन है ना, पावन कर देती है। पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वीह, वैश्वानल, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग। ये सब हमारे अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से होता है? पहला होता है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वीह, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग हमारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर आता है हमारा अमृत। अमृत का होता है सोम, सुधा, आमिर, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग और अकाराज। अकाराज ये हमारे अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सोम, सुधा, अमीर, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग और अकाराज। अगला आता है हमारा आरण्य। आरण्य को कहा जाता है जंगल। तो इसके पर्यायवाची हैं आरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन। तो हमारे जंगल के, आरण्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो जंगल, वन, कानन, आटवी, कांतार और विपिन हमारे आरण्य के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा अश्व। अश्व को कहा जाता है घोड़ा। इसका होता है तुरंग, हाय, घोड़ा, घोटक, वाजी और सेंध। ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें आ गए। फिर से आता है कौन सा? असुर। असुर का होता है धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तिमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी और रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी। ये सब हमारे क्या है? असुर हैं। असुर के फिर से पढ़ लेते हैं। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी। फिर आता है हमारा कपोत। कपोत को कहा जाता है कबूतर। कपोत, कबूतर, हरित और रक्तलोचन। हमारे कबूतर के पर्यायवाची कौन से होते हैं? कपोत, हरित, रक्तलोचन। अब आता है हमारा कमल। कमल का पर्यायवाची होता है कज। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंद्रिवार, राजीव, उत्पल और अरविंद। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन सा होता है? कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिद, इंद्रिवर, राजीव, उत्पल और अरविंद। ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु और मृगांक। ये सब हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर और कलाधर, इंद्रु और मयांक। ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची होता है तमश। तम, तिमिर, अंधियारा, ध्वांत, अंधेरा और तिमिस्त। तो हमारे अंधकार के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तमश, तम, तिमिर, अंधियारा, ध्वांत, अंधेरा और तिमिस्त। अब आता है हमारा अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक। आग, अनल, पावक, दहन, हव्य, वाहन, ज्वाला, कृषाणु, अरुण, हिताशन, हुतभुक, शिखी, जातवेद, वैश्वानर और धनंजय। हमारे अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखो अभी हमने ऊपर ही पढ़े थे ना, अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या थे? पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर,
धूमकेतु, कृषाणु और जातदेव और आग थे। अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से अलग से जुड़ गए हैं, तो आग, अनल, पावक, दहन, हाव, वाहन, ज्वाला, कृषाणु, अरुण, हुताशन, हुत, भूक, शिखी, जात वेद, वैश्वानर और धनंजय। अब आता है हमारा सेकंड, जिसमें आता है अर्जुन, जिसका होता है सव्यसाची, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय, किरीटी, पार्थ, भारत, विजय, विष्णु, प्रथापुत्र, अजानबाहु, विवत्सु और श्वेतवाहन। ये हमारे सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो अर्जुन के पर्यायवाची क्या है, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय, किरीटी, पार्थ, भारत, विजय, विष्णु, प्रथापुत्र, अजानबाहु, विवत्सु और श्वेतवाहन। अब आता है हमारा नेक्स्ट, अमृत का हो गया है, फिर भी इसमें कुछ दिए, जैसे कि अमी, अमृत के क्या होते हैं, अमीर, अमी, शुरभोग, सोम, सुधा, पीयूष, मधु और अटकराज। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अमीर, अमी, सुरभोग, सोम, सुधा, पीयूष, मधु और अटकराज। अब आता है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है हमारा क्या, पृथ्वी का होता है भूमि, भू, अचला, अनंता, रसा, विशंभरा, स्थिरा, धरा, धारती, क्षोणी, जया, छपी, छति, रचना, अव्यवेदिनी, अवनी, मही, कु, वसुंधरा, इला और मेदिनी। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के हैं। तो फिर से देख लेते हैं, भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विशंभरा, स्थिरा, धरा, धारती और शोणी, जया, छपी, छति, रचना, अव्यवेदिनी, अवनी, मही, कु, वसुंधरा, इला और मेदिनी हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा पर्वत, पर्वत का होता है पृथ्वीधर, तो होता है पर्वत, भूधर, पर्वत, भूमिधर, अचला, गिरी, अंतताधर मतलब अद्री, रसाधर, अचल, विशंभरधरा मतलब शैल, स्थिरधर, नग, धराधर, धारित्रीधर और शोणीधर, जयाधर, छपी, छतिधर, रचनाधर, अव्यवेदिनी धर, महीधर, कुधर, वसुंधराधर, इलाधर और मेदिनीधर। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो देख लेते हैं पर्यायवाची कौन कौन से हैं पर्वत के। तो पृथ्वीधर, पृथ्वी को धरने वाला पर्वत, भूधर, भूमिधर, अचलाधर, अनंतधर मतलब जो हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं उसको धरने धर लगा दो तो बोल जाएंगे हमारे पर्वत के पर्यायवाची। जैसे कि रसा तो रसाधर, विशंभरा विशंभराधर, स्तराधर, धराधर, धरित्रीधर, शोणीधर, जयाधर, छतीधर, रचनाधर, अव्यवेदिनीधर, महीधर, कुधर, वसुंधराधर, इलाधर और वेदिनीधर। अब आते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्या था, बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का होता है विद्युत, दामिनी और चंचला, लेकिन हमारा कमला बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो भुजंग को कहा जाता है सर्प, सर्प का होता है व्याघ्र भी होता है और उरंग भी होता है, लेकिन मृग हमारे भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। अब आता है हमारा कनक, कनक का पर्यायवाची कौन सा होता है। कनक को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कहा जाता है।
कनक मतलब स्वर्ण। अब आता है अरुणोदय। अरुण उदय मतलब अरुण का उदय हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो रहा है हमारा? प्रातः काल। कब होता है? प्रातः काल होता है। नाग का पर्यायवाची क्या होता है? तो नाग का पर्यायवाची होता है व्याघ्र। क्या होता है? व्याघ्र होता है। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धरणीधर पर्वत का पर्यायवाची होता है, महीधर होता है और भूमिधर होता है। ये सब हमारे पर्वत के पर्यायवाची हैं, लेकिन भिखारी हमारे पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। नदी के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो नदी को कहा जाता, मतलब नहीं है बताना है, तो शैलजा मतलब शैल से जन्मी हुई, तो ये होता है। सिंधु गामिनी नदी का पर्यायवाची है और तटनी हमारे नदी का पर्यायवाची है, लेकिन पनंग हमारे नदी का पर्यायवाची नहीं, सांप का पर्यायवाची होता है। अब आता है हमारा वृषभानुजा। वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब क्या होंगी? वृष की पुत्री मतलब हमारी राधा, वृषभानुजा। अब आता है बारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बारी को रखने वाला, तो बारी को रखने वाला होता है हमारा कौन? बादल। बारिद मतलब पानी को देने वाला, बारिद। इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं हैं? तो इंद्र क्या है भैया? अमर के पति हैं, तो अमरापति, अमरपति। शक कहा जाता है और देवेश कहा जाता है, लेकिन स्प्रहा नहीं होता। स्प्रहा मतलब होता है वो क्या? स्प्रहा क्या बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा। अब आता है हमारा विनायक का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो विनायक कहा जाता है गणेश को। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची होगा हमारा परावर। क्या होता है? पारावर समुद्र का पर्यायवाची होता है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रात्रि को कहा जाता है यामिनी, रजनी, सरवरी, और लेकिन सागर रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता। अब आता है हमारा कपाल। कपाल किसका पर्यायवाची है? तो कपाल हमारे माथे को कहा जाता है ना, कपाल माथा का पर्यायवाची होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत को कहा जाता है सुधा। क्या कहा जाता है? अमृत का पर्यायवाची है सुधा। देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? तो देव का होता है सुर, अमर और निर्जर, लेकिन असुर हमारे देवता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विलोम है। आकाश के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा? तो आकाश का होता है तारापथ, अब्र और फलक, लेकिन हमारा मधुदूत आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। पवन का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पवन का होता है मारुत, अनिल और समीर, लेकिन अनल होता है हमारा अग्नि का। जलद का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलद को देने वाला मतलब हमारे बादल, बादल होता है जलद का पर्यायवाची। बारिद होता है और घन होता है, लेकिन अंबर हमारे आकाश का पर्यायवाची होता है, ना कि जलद का। चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? तो चतुर होता है हमारा दक्ष और नागर और पटु हमारे चतुर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन देवप्रिय हमारे चतुर का पर्यायवाची नहीं होता। रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रक्त को क्या कहा जाता है? खून कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है और शोषित कहा जाता है, लेकिन कशारी नहीं कहा जाता। तो रक्त का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? खून, रुधिर और शोषित। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कमल अपने क्या होते हैं भैया? कीचड़ में उगते हैं, तो पंकज ये वगैरह कहते हैं, तो इनको कहा जाता है इंद्रिवर कहा जाता है, उत्पल कहा जाता है और सम तम रस कहा जाता है। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इंदिवर, उत्पल और तम रस, लेकिन वसन हमारे कपड़े का पर्यायवाची होता है, ना कि कमल का। भवन के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भवन को कहा जाता है घर, ग्रह और धाम, लेकिन महल भवन का पर्यायवाची नहीं होता। नीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो नीर मतलब होता है अपना जल, तो नीर का पर्यायवाची है जल। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची होता है सर्प, विषधर और क्या होता है? अही, लेकिन तुरंग नहीं होता। तुरंग अपने कौन है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य को कहा जाता है आदित्य। क्या कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है आदित्य। निम्नलिखित में कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली को कहा जाता है मत्स्य, मीन और सफरी, लेकिन जलोदरी नहीं कहा जाता। अब आता है हमारा धनी। धनी का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो धनी का पर्यायवाची होगा हमारा श्रेष्ठ, धनी। निम्नलिखित में से देवता का
प्राय क्या है, तो देवता का प्राय क्या होगा, तो देवता को कहा जाता है अपना विबुध, विबुध कहा जाता है। देवता का प्राय क्या होगा, विबुध होता है। निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो लहर मतलब क्या होती है, हमारी तरंग होती है ना। तो तरंग होता है इसका, हिलोर होता है और विची होता है। हमारे लहर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, विची, तरंग और हिलोर। लेकिन हमारा दुकुल तरंग का पर्यायवाची नहीं होता या लहर का पर्यायवाची नहीं होता। शिव का पर्यायवाची कौन सा है, तो शिव को कहा जाता है रुद्र। क्या कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो समय मतलब जो समुद्र है वो होता है पयोधी। उस समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। समुद्र का पर्यायवाची होता है वारिधि, हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। लेकिन जलद जो है वह बादल का पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो जनार्दन हम कहते हैं किसको, विष्णु भगवान को कहते हैं। प्रवाल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रवाल हमारा मूंगा के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रवाल का अर्थ क्या होता है, मूंगा। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो चांदनी का पर्यायवाची होता है हमारा, चांदनी का पर्यायवाची होता है चंद्र प्रभा, कुमुदी और ज्योत्सना। लेकिन मयंक हमारे चांद का पर्यायवाची होता है, तो चंद्र प्रभा चांदनी होती है, ज्योत्सना होती है और कुमुदी होती है। लेकिन मयंक का मतलब क्या होता है, चांद होता है। हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो हाथ को कहा जाता है हस्त, कर और पाणी। क्या कहा जाता है, हाथ को हस्त, कर और पाणी कहा जाता है। लेकिन कटी हमारे हस्त का पर्यायवाची नहीं होता। नैसर्गिक का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा हमारा प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, प्राकृतिक। जीव का प्राय क्या होता है, जीव का होता है हमारी, इसको रसना कहा जाता है, रसना। क्रोध का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्रोध का होता है अमश, अर्मश। अर्मश क्रोध का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, अर्मश हमारे क्रोध का पर्यायवाची होता है। अब आता है गरल। गरल किसका पर्यायवाची होता है, तो गरल पर्यायवाची होता है हमारे विष का। विष को क्या कहा जाता है, गरल कहा जाता है, जो गले से न जाए विष है वो। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, तो जंगल को कहा जाता है कांतार। क्या कहा जाता है, कांतार कहा जाता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है हमारा उर्मी। क्या होता है, तरंग को क्या कहा जाता है, उर्मी भी कहा जाता है। प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्राची शब्द का पर्यायवाची होगा हमारा पूर्व। प्राची को क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। दीप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दीप का पर्यायवाची होता है हमारा दीपक होता है, प्रदीप होता है और चिराग होता है। लेकिन दीपा हमारे दीप का पर्यायवाची नहीं होता। दीप के क्या क्या होते हैं, दीपक होता है, प्रदीप होता है और चिराग होता है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो दास का पर्यायवाची होता है अपना काम करने वाला, है ना। तो अनुचर होता है, भक्त होता है और सेवक होता है। लेकिन पारीकर हमारे दास का पर्यायवाची नहीं होता। दास के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अनुचर होता है, भक्त होता है और सेवक होता है। निपुण का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो निपुण को कहा जाता है दक्ष, नहीं, निपुण को क्या कहा जाता है, अंक, नहीं, निपुण को क्या कहा, दक्ष कहा जाता है। निपुण को क्या कहा जाता है, दक्ष कहा जाता है, सॉरी गाइस। अब आता है हिरण गर्भ का पर्यायवाची क्या है, तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, हिरण्य गर्भ कहा जाता, गर्भ कहा जाता है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल को कहा जाता है हमारा जलद, जल को देने वाला, नीर को देने वाला नीरद और मेघ। लेकिन बारिश होता है हमारा समुद्र का पर्यायवाची। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो मीनाक्षी हमारा पर्यायवाची होता है दुर्गा का। दुर्गा जी की आंखें कैसी होती हैं, मछली के समान अक्ष होते हैं ना, तो मीनाक्षी। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, मीन के जैसे अक्ष हों जिसके, अक्ष मतलब अक्षी, आंखें। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, तो अरविंद कहा जाता है हमारे कमल को, और कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। इसके साथ हमारे सारे पर्यायवाची क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यदि गाइस आपको थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।